हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टू वीआई। मैं हूं आपकी फ्रेंड मीनाक्षी एंड आई होप यू ऑल आर गुड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आगे भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो भी बिगनर स्पेसिफिक ही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो कंटेंट है वो बिगनर्स के लिए ही होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको लोगों के लिए बहुत बेसिक सा टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर का बेसिक आइडिया भी नहीं हो पाता है। क्योंकि एक्चुअली जो कंप्यूटर की जो हम अगर सर्च करते हैं डेफिनेशंस वगैरह, वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होती है जिसको जो स्टार्टिंग करना चाहता है कंप्यूटर के, उसके लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल वे में लेकर आई हूँ आज। बहुत सिंपल टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, यूज़र से डेटा लेता है, यानी कि एक्सेप्ट इनपुट को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट प्रोवाइड करता है और क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो जैसा कि गाइस हमने देखा कि जो कंप्यूटर है उसके मेन जो है वो 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। वो इनपुट लेता है, यानी कि यूज़र से इनपुट लेता है। यूज़र यानी कि मैं, आप लोग, है ना। तो हम लोगों से वो इनपुट लेता है, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई भी डेटा हो, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट, ठीक है। तो क्या करता है, फिर इनपुट ले लिया उसने हमसे, जैसे कि हमने कुछ टाइप किया तो वो होता है इनपुट। तो हमने कुछ टाइप किया तो फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, यानी कि वो समझने की कोशिश करता है कि यूज़र जो है वो हमसे चाहता क्या है ना। नेक्स्ट हमारा था आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो भी हमने इनपुट दिया उसे उसने प्रोसेस किया। अब जो उसका रिजल्ट है वो क्या होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, है ना। मैं अभी इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और स्टोर मतलब ये होता है कि जो भी उसने आउटपुट प्रोवाइड किया, अब वो यूज़र की मर्जी होती है, वो उसे स्टोर करना चाहता है उस इन्फॉर्मेशन को या फिर नहीं, राइट। इजी वे में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मुझे सर्च करना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने गूगल ओपन करा, मैंने उस पर टाइप करा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एंटर कर दिया। उसने मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर दिए, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनपुट क्या था हमारा, इनपुट हमारा ये था कि जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, यानी इंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। आई मीन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उसे प्रोसेस करा, प्रोसेस करके उसने, यानी कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद हमारा क्या पार्ट आता है, स्टोरेज वाला, ठीक है। तो मैं देखूंगी कि मेरे लिए क्या रेलेवेंट कंटेंट है, तो उस रेलेवेंट कंटेंट को मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी सेव करके रख सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये कंटेंट मेरे लिए सही है तो मैं उसको कॉपी करूँगी और उसके बाद अपने नोटपैड में सेव करके रख लूँगी। तो यही होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, यानी स्टोरेज। आई होप गाइज अब आपको समझ आ गया होगा बेसिक एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बट अगर ऐसा हो कि आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के हिसाब से। फ़ोन तो हर कोई यूज़ करता होगा, राइट। तो फ़ोन में सपोज़ हमारे पास एक ऐप होता है यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब पे अगर आपको कोई सॉन्ग सर्च करना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई न्यू सॉन्ग आया है, तो आप लोगों को वो सॉन्ग सर्च करना है, तो आप लोग क्या करते हो, वॉइस सर्च या फिर सर्च वाला ऑप्शन, पहले यूट्यूब पे जाते हो, सर्च या वॉइस सर्च वाला ऑप्शन ओपन करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, वहाँ पे वॉइस सर्च में या तो बोल देते हो, है ना, बोलना भी तो इनपुट ही होता है, और फिर या फिर टाइप कर देते हो। टाइप किया न्यू सॉन्ग्स के नाम से जितनी भी यूट्यूब के पास इंफॉर्मेशन होती है वो आपके आगे डिस्प्ले कर देता है, जो भी रिसेंट के सॉन्ग्स होते हैं, है ना। तो फिर उनमें से आप एक प्ले कर लेते हो। अब वो सॉन्ग आपको बहुत पसंद आ गया, तो आप क्या सोचते हो, यार इसे सेव करके रख लेता हूँ या रख लेती हूँ कि ये मेरे आगे काम आएगा, कि यार इसको जब मुझे दोबारा सुनना होगा तो मुझे बार बार यूट्यूब ओपन नहीं करना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूँगी, उसको सेव करके रख लूँगी या फिर उसे डाउनलोड करके रख लेते हैं हम, है ना। तो यही होता है। तो आपने क्या किया, इनपुट दिया यूट्यूब को, यूट्यूब ने उसे प्रोसेस करा और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट दिया और आपने उसको सेव करके रख दिया। तो यही सब एग्जांपल्स होते हैं गाइस आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग के, जिस तरीके से कंप्यूटर जो है हमारा काम करता है। 4 कंपोनेंट्स पे काम करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना।
पहले यूज़र से इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करता है, और फिर क्या करता है, उसे स्टोर करके रखता है। ठीक है गाइज, आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि कंप्यूटर की जो थ्योरी होती है वो इस तरीके से चलती है। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में गाइज। तो कंप्यूटर क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो 8 लेटर्स से बना है, यानी कि COMPUTER, राइट। तो इन जितने भी लेटर्स कंप्यूटर में यूज़ हुए हैं ना, इन लेटर्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। यानी कि C से होता है कॉमन, O से होता है ऑपरेटिंग, M से होता है मशीन, P से होता है पर्पसली, U से होता है यूज्ड, फॉर, T से होता है टेक्नोलॉजिकल, एंड E से होता है एजुकेशन, एंड R से होता है रिसर्च। तो कंप्यूटर को हम बोलते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है एक ऑपरेटिंग मशीन है, यानी कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, पर्पसली डिज़ाइन किया गया है एजुकेशनल रिसर्च के लिए, है ना, और टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो गाइज़ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो डे टू डे के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर हेल्पफुल होता है सभी के लिए, राइट। तो गाइज आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को चलाने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। जैसे कि CPU हो गया, UPS, माउस, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स एंड मैनी मोर। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा पूरा टॉपिक कंप्यूटर पार्ट्स और कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये कंटेंट। और आप कोई भी क्वेरी और सजेशन के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एज़ वेल एज़ कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूँगी। और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं, और हम लोग पूरा उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। हम लोग आगे उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट मतलब आप क्या टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।